Let's call upon the next act, Alyan Sheikh. हाय गाइस, माय नेम इज़ अलियान शेख एंड मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ। तो मेरे लाइफ में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। नहीं, ये जो बिचारी वाली नज़रों से जो तुम मुझे देख रहे हो ना इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। कॉज तुमने क्या उखाड़ लिया अपनी लाइफ में कलर्स देखकर? कलर्स देखकर भी तुम लोग अब तक ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए लड़ रहे हो। मैं तो चाहकर भी रेसिज्म नहीं कर सकता। द थिंग इज कि मैं पार्शली कलर ब्लाइंड हूँ, कि मतलब मुझे कलर्स दिखते तो है बट गलत दिखते हैं। एंड मुझे सिमिलर शेड्स के कलर्स में डिफरेंस नहीं दिखता। लाइक ब्लैक और ब्राउन में मुझे डिफरेंस नहीं दिखता, वाइट ऑफ वाइट हो गया मुझे डिफरेंस नहीं दिखता। तो टाइड का एड में मुझे पूछते थे ना कि चौक गए, मैं चौकता ही नहीं था। हाँ, बहुत बेनिफिट्स है कलर ब्लाइंड होने के। बता नहीं सकता मैं तुम्हें। मैं एक बार 2 साल के रिलेशनशिप में था, इसलिए नहीं कि मैं फनी हूँ या इंटरेस्टिंग हूँ, वो तो पता है मुझे कि नहीं हूँ। बस इसलिए कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ यार। मतलब वो बंदी रोज आके बस मेरा मजाक उड़ाती कि ये कौन सा कलर दिख रहा है तुझे। और ये कितनी गलत बात है यार। तुम किसी अंधे इंसान के सामने जाके कहोगे कि कौन सा नंबर दिख रहा है बताना जरा। वो तेरा मुंह ढूंढ के तुझे रापटा मारेगा। पता नहीं गलत जगह पर। एक बार तो मुझे ऐसा लगता था कभी कभी रात को बैठ को कलर्स इन्वेंट कर रही है, कि अगले दिन मुझे आके बोलती है ऑर्किड येलो, सफायर ब्लू, लौड़ा लेमन। मतलब कितना कलर। एक बार तो हद ही हो गई, मुझे आके पूछती ये कौन सा कलर है बताओ, और मैंने कह दिया ब्लू क्योंकि मुझे दिख रहा है ब्लू। कहती ओ क्यूटी, ये टर्कोआ है। मैंने कहा क्या? टर्कोआ? ऐसा लगा किसी ने बोलते बोलते उबास ही ले लिए, क्या है ये टर्कोआ? फिर मैंने गूगल करा, स्पेलिंग पूछकर ऑफ कोर्स। पता चला फ्रेंच की औलाद टर्कोइस कहना चाह रही है। बट यार मैं मतलब चाहकर भी उससे कभी ब्रेकअप कर नहीं पाया, बिकॉज मुझे रेड फ्लैग्स ही नहीं दिखते। पर फिर भी हमारा ब्रेकअप हुआ। पता है किस लिए? एक दिन उसे बस मैंने सही कलर बता दिया था। बहन की लौड़ी आके मुझे बोलती है कि 2 साल तूने मुझे झूठ कहा, तुझे सही कलर दिखते हैं। अरे अभी मुझे काला रंग तो काला ही दिखेगा ना। ब्लैक को क्या मैं टर्कोआ बोलता फिरूं? यही हो रहा था यार। तो ये बात मुझे पता कब चली, मैं ये बताता हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि पैदा होते ही मैंने आते कह दिया आज मुझे खून पीला पीला सा दिख रहा है। डॉक्टर भी बेड से पहले डस्टबिन में डालता हूँ मुझे। बट तो मैं बहुत ऐसा, जब छोटा था मेरी और मेरी बहन का बहुत फुद्दू रीज़न से झगड़ा हो गया था। बहुत लेम रीज़न। एक बार मैंने बस उनके बारहवीं के कपड़े उतार दिए थे ऐसा। बाद में बुरखा भी ना दिया था ऐसा कुछ क्या। और उन्होंने मुझे बहुत मारा, मतलब तोड़ तोड़ के मारा। और बाद में फिर लाइक डर गए वो। बाद में आके मुझे कहते कि सॉरी मम्मी को मत बताना कि ऐसा ऐसा किया मैंने, मेरी तरफ से तो कुछ ऑर्डर कर ले। तो मैं बैठ गया फ्लिपकार्ट पे, कुछ ऑर्डर कर लेंगे इनकी तरफ से गिफ्ट। तो मैं ऐसा टी शर्ट्स एंड शूज़ देख रहा हूँ और मुझे एक बहुत प्यारा सा लाइट ग्रीन कलर का टी शर्ट अच्छा लगा। मैंने मेरी बहन से कहा कि मुझे ये लाइट ग्रीन कलर का टी शर्ट चाहिए। कहती पागल इंसान, वो ऑरेंज कलर है। और आप मानोगे नहीं, मैं इतना फुद्दू बच्चा था, मुझे बचपन से लगता था कि ऑरेंज सिर्फ एक फ्रूट का नाम होता है। बिकॉज मुझे पीला पीला सा दिखता है यार। मैंने नाम भी ऐसे याद रखा है कि छोटा नींबू बड़ा नींबू ऐसा। वो कहते रहे ये ऑरेंज है। मैंने फिर याद किया कि अच्छा ठीक है, अब से ये ऑरेंज है। फिर उसके बाद मुझे एक बहुत प्यारा सा ऑरेंज कलर का टी शर्ट अच्छा लगा, शायद येलो होता, वो क्या पता है। तो उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाली, नॉट लिटरली क्योंकि उनको चश्मा था, और कहा कि तू पागल बना रहा है, ये ग्रीन कलर है। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं बता रहा हूँ। तो मैं लाइक थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गया कि क्या मुझे कलर्स अलग दिख रहे हैं, मैं कोई सुपर पावर है क्या मेरे पास ये। मेरे एकदम ऐसा रोंगटे खड़े होने लग गए। बट मेरे से ज़्यादा मेरी बहन कंफ्यूज हो गई कि क्या मैंने इसे इतना ज़ोर से मार दिया अब कि अब ये खराब हो चुका है। वो मुझे कहते हैं कि मम्मी कौन बताना है, मम्मी कौन बताना है। तो मतलब कि उनको मम्मी को पता ना चले। और क्योंकि मेरी बहन को चश्मा था, उनको लगा कि शायद मुझे भी होगा। तो मुझे ले गए आई डॉक्टर के पास कि इसका कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप कर लो।
तो वो कहता कि मैं आई डॉक्टर हूँ, मैं ये सब नहीं करता। आई डोंट नो कौन सा आई डॉक्टर था वो, बट उसके टेबल पे उस दिन एक इंडिया का फ्लैग था। उसने उसके तरफ इशारा करा और बोला कि इसके कलर्स बता दो। और क्या आपको लगता है मैं इंडिया के फ्लैग के कलर्स गलत बताऊंगा? अरे भाई मुझे जिंदा रहना है, मैंने रट्टा मार रखे वो। मैंने आग बंद करके बोला सैफरन वाइट ग्रीन, बीच में ब्लू चक्रा। उसने भी कह दिया जय हिंद, एक्सीलेंट, आप ठीक हो? बट वहाँ से निकलने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद थोड़ा सा तो डिफेक्टिव हूँ। तो मैंने गूगल करा कि ये बीमारी कौन सी होती है, और मुझे पता चला कि कलर ब्लाइंडनेस नाम की एक बीमारी है जिसमें इंसान को सिर्फ ब्लू और वाइट कलर दिखता है। ये है, तो मुझे लगा कि शायद मैं एटलीस्ट इनसे तो बेटर हुई। मेरा अंधों में काना वाला हिसाब चल रहा था अभी। बट मैं उसके बाद कलर्स बताने में बहुत शर्माता था कि कहीं कोई मेरा मजाक न उड़ा दे। और सबसे बेवकूफ़ मैंने तब फील किया जब 6th स्टैंडर्ड में मुझे पता चला कि एड्स में दिखा हुआ पीरियड ब्लड सिर्फ मुझे ही ब्लू नहीं दिख रहा। पहले तो पीरियड्स क्या होते हैं मुझे घंटा पता नहीं था उस समय। मुझे लगता था ये लेडीज़ लोग हर महीने ब्लू कलर का सूसू कर रहे हैं और ये लोग से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए इनको पैम्पर लगते हैं। हम लॉन्डो के जैसा नहीं रट से पैसा खड़े, हाँ भाई रोक लेंगे, कुछ नहीं, सुलभ शौचालय तक तो रोक ही सकते हैं। ये सब चल रहा है, मतलब नहीं पता होता यार बच्चे को ये सब। तो मैंने मेरे मॉम से जाके पूछा कि मम्मी कि पीरियड ब्लड का ओरिजिनल कलर होता क्या है? तो मेरी मम्मी गुस्सा हो गए, कहते ये सब सिखा रहे तुझे स्कूल में? मैंने कहा नहीं सिखा रहे, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। अभी आपसे क्या पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पूछूंगा? और यार पीरियड एड्स का कोई सेंस बनता है क्या? पीरियड क्रैम्प्स, ब्लड फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये सब को छोड़ के दुनिया जहान की बकचोदी पे लेंगे कि बंदी टेनिस खेल रही है, ट्रॉफी नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि पीरियड्स थे। बंदी एग्जाम दे रही है और वो उसके शक्ल पे दिख रहा है कि उसकी फोटो बैनर पे छपने वाली, आधार कार्ड माफिक, बट वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि पीरियड्स थे। और ऐसा भी नहीं कि मार्क्स थोड़े बहुत कम आ गए, सीधा फेल भाई। मैंने भी तरकीब अपना, मैं एक बार फेल हुआ, डैड ने पूछा फेल कैसे हो गया? मैंने कहा पीरियड्स थे। डैड ने इतना जोर से मारा ना कि असली में खून निकला। और वो रंग मुझे दिखा। और मेरे स्कूल के बच्चे इतने हरामी, मतलब मेरे स्कूल में एक दिन वो मेडिकल टेस्ट हुआ था और तब मुझे ये बात पता चली जब मेडिकल टेस्ट में एक टीम आई हुई थी एंड सारे बच्चों का ऐसा मेडिकल चेकअप हो रहा है कि हेल्थ वगैरह, ब्लड टेस्ट, हाइट, वेट, बीपी वगैरह, और एक टेबल पे कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट चल रहा है। और कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट में आपको पता नहीं होगा क्या होता है कि छोटे छोटे ऐसा कलर्स होते हैं, नंबर्स होते, डॉट्स होते हैं, उसके अंदर एक नंबर छुपा होता है। एंड एबल्ड इंसान को वो सारे नंबर्स दिखते हैं, कलर ब्लाइंड इंसान को वो कोई नंबर नहीं दिखता है, तो बस नंबर बोलना है। वो बंदा ये टेस्ट लेने के लिए लैब कोट पहन कर बैठा है। मैं कहा कहीं ज़्यादा ओवर ड्रेस होके नहीं आ गया ये वो बंदा नहीं होता दोस्त की शादी में अपना खुद शेरवानी पहन के जाता है जो। वो कहता बकचोदी करना बंद कर, नंबर बोल जल्दी जल्दी। पीछे 100 लोगों की लाइन लगे। और भाई मैंने जब नंबर देखे, मुझे 4 सर्कल्स में से 3 में नंबर दिख रहा है, चौथे में नहीं दिख रहा है। वो कहता है मजाक करना बंद कर, बहुत मजाक कर लिया, नंबर बता। मैंने कहा नहीं दिख रहा अंकल। अंकल ही कहूँगा, डॉक्टर क्यों कहूँ उससे? इसलिए डिग्री करी थी कि बच्चों से नंबर पूछेगा आगे। तो नहीं दिख रहा अंकल। तो ऐसा मजाक मत कर यार, 3 तो दिख रहे तुझे, चौथा कैसा नहीं दिख रहा है? 1 मिनट के लिए वो सोचने लग गया कि शायद उसे ही वो सिर्फ नंबर तो नहीं दिख रहा। उसको अब लग रहा है कि कोई सुपर पावर तो है शायद मेरे पास, ये लैब कोट का थैंक यू। उसने अगला पेज किया, वापस से पूछा कि 4 में से 3 मुझे दिख रहे, मुझे चौथा नहीं दिख रहा था। उसने अब मुझे एक टपली मार दी और बोला अब पढ़। मैं बोला वाह, विज्ञान के बाद शायद आपके हाथों की कमी होगी लैब कोट वाले अंकल, जो कलर ब्लाइंडनेस का इलाज मिल नहीं पाया। और वो फिर मेरी बंदी के जैसा रिएक्ट करने लगा, मुझे पूछे जा रहा है कलर्स पे कलर, कलर्स पे कलर, कलर्स पे कलर। और फिर बाद में उसको हिट हुआ कि हाँ ये भी तो कोई बीमारी है शायद। एंड देन आई वाज फाइनली डायग्नोस्ड एज पार्शियली कलर ब्लाइंड। और ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है यार मेरे लिए कि मैं पूरा अपाहिज भी नहीं बन पाया। मैं माइनॉरिटी के अंदर एक माइनॉरिटी था। जब बच्चों के बाद पता चली, उन साले मुझे आधा विकलांग कह के चिढ़ा रहे थे। और मेरे स्कूल के बच्चे इतने हरामी, तुम किसी गूंगे आदमी को बोलोगे कि गा के सुना, नहीं ना, वो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी दिखा के कहते इसमें कलर्स बता। हाँ लूजर, नहीं दिख रहा तुझे ये? मना यार। नहीं दिख रहा, क्या करूं मैं? भाई होली पे मुझे गुलाल के नाम पे मिट्टी फेंक के मारते थे। बाद में मुझसे रंगोली बना रहे हैं उसी मिट्टी की।
और आज जब उनको ये बात पता चली कि मुझे ऑरेंज और ग्रीन में इतना डिफरेंस नहीं दिखता, सालों ने मेरा नाम ही रख दिया नारंगी। और ये सुन के मेरे कम्युनिटी वाले भड़क गए कि तू बाहर कौन से काम कर रहा है जो तुझे नारंगी का नाम से बुला रहे हैं। भाई साहब मेरा पूरा कम्युनिटी घर्रा। मतलब मैंने बचपन से इतने ग्रीन फ्लैग्स देखे हैं कि मुझे लगता था गो ग्रीन मूवमेंट में हम ही कन्वर्ट करते हैं। बट यार फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो सिंपैथी तुम दिखा रहे हो इतना कलर ब्लाइंडनेस पे, इसकी ज़रूरत है नहीं। बिकॉज ये दिल से कहना चाहूँगा कि इंडिया में ऑरेंज और ग्रीन में इतना फ़र्क बना के रखा है कि कभी कभी लगता है कि अच्छा है मुझे वो फ़र्क नहीं दिखता। एंड मतलब मेरी बंदी, मेरा टीचर, मेरी बहन, मेरी मम्मी, सब ने मुझे आकर कहते तुझे रंग नहीं दिख रहा, तुझे रंग नहीं दिख रहा। इन्हें लगता है कि मुझे वो रंग नहीं दिखते। मैंने लोगों के असली रंग देखे। एंड थैंक गॉड कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। दैट्स बीन आवर टाइम गाइस, प्लीज। सच जानी तेरी गल ते लाली मेरियां लालियां डाइयां ने क्यों गल चों लाउण नु फिरदी जो हत्थी गालियां पाइयां।